राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि मेरे ठाकुर जी की कृपा से आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। चलिए चलते हैं छोटे से ब्लॉग की तरफ। ब्लॉग 5-7 मिनट का होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। जितना भी ब्लॉग बनाऊँगी उसे प्यार देना और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो ब्लॉग है, आने वाली है अष्टतिला एकादशी। ठीक है, अभी तक किसी को व्लॉग नहीं मिला तो मैं व्लॉग बनाने जा रही हूँ। अष्टतिला एकादशी किस दिन है, कब इसका व्रत रखा जाएगा, इसमें क्या क्या करना चाहिए, किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए, सभी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। लास्ट तक ज़रूर देखना। तो अष्टतिला जो एकादशी है, 2 दिन, वैसे तो कन्फ्यूज़न आ रही है 13 की है या 14 की है। अब मैं पहले ये क्लियर करूँगी कि ये अष्टतिला जो एकादशी है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। ये जो तिथि है, हमें 13 तारीख को जो है, हमें 13 तारीख का जो है व्रत नहीं रखना। व्रत की जो तिथि है 14 तारीख की है। मकर संक्रांति के दिन हमें जो है एकादशी का व्रत जो है वो मिल रहा है। ठीक है, 14 तारीख सुबह जो सूर्य उदय के साथ हमें मॉर्निंग में जो सूर्य उदय के साथ एकादशी मिलती है, उसी एकादशी का हमें व्रत रखना चाहिए। राधा कृष्ण के मंदिर की बात करूं तो 14 तारीख को रखी जाएगी। खाटू श्याम जी के मंदिर की बात करूं तो 14 तारीख को व्रत रखा जाएगा। वृंदावन की बात करें तो 14 तारीख को ही रखा जाएगा। गोल्डन टेम्पल की बात करें तो 14 तारीख को ही। संप्रदाय में हर जगह 14 तारीख को ही षटतिला जो एकादशी का व्रत है वो रखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है कई लोगों का ये भी कन्फ्यूज़न होगा कि मकर संक्रांति के दिन हमारे यहाँ खिचड़ी या चावल बनते हैं। ठीक है, तो एकादशी में चावल खाना वर्जित माना जाता है, इसलिए चावल का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो द्वादशी वही चावल जो आप मकर संक्रांति पर बनाएंगे, उसका आप जो मतलब पूजा पाठ करने के बाद उसे आप द्वादशी के दिन जो है वो ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, तो एकादशी के दिन चावल नहीं खाएंगे। तो आगे आप बताऊं मैं आपको। तो सुबह जल्दी उठिए। नाम से ही तिल का प्रयोग होता है, अष्टतिला एकादशी है ना। तो अपने नहाने के पानी में, जिस पानी से आप स्नान करोगे उसमें आप सफ़ेद तिल डालकर स्नान कीजिए। वैसे तो माघ का महीना चल रहा है, मकर संक्रांति आ रही है, उसके साथ ही हमें एकादशी का व्रत जो है वो मिल रहा है। कितना शुभ दिन है, संक्रांति भी है, एकादशी का व्रत भी है और माघ का महीना भी है, जो कि विष्णु भगवान जी को, ठाकुर जी को बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। तो क्लियर हो गया कि जो व्रत रखना है आप लोगों ने वो 14 तारीख को ही सुबह सूर्य उदय के साथ रखना है। पानी में तिल डालकर स्नान कीजिए। उसके बाद आपके पास ठाकुर जी हैं, बहुत अच्छी बात है, राधा रानी हैं, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ नहीं है तो विष्णु भगवान जी का स्वरूप है, तो बहुत अच्छी बात है। तो पीले रंग के वस्त्र बिछाकर, जैसे भी आपने चौकी लगानी है या मंदिर में पूजा करनी है, पीले रंग के ही आसन जो है वो पीले रंग का लगता है, तो पीले रंग का आसन बिछाइए। ठाकुर जी को पीले वस्त्र ग्रहण कीजिए, खुद पीले वस्त्र ग्रहण कीजिए, क्योंकि हमारे जो बाल गोपाल, लड्डू गोपाल हैं वो पीताम्बर हैं, इसलिए पीले वस्त्र ही पहनने हैं। पीले वस्त्र नहीं है तो कोई बात नहीं, पीले रंग का दुपट्टा या शॉल वगैरह या स्वेटर वगैरह कुछ भी पीले रंग का पहनिए, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद आप मंदिर में आइए, मंदिर में साफ़ सफाई कीजिए, पूजा पाठ कीजिए। संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है, संकल्प के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। मैं हर एक एकादशी के व्लॉग में ये पहले बताती हूँ कि संकल्प के बिना व्रत अधूरा है, सही समय पर पारण के बिना व्रत अधूरा है और संकल्प के बिना व्रत अधूरा है। तो संकल्प में क्या करना है, लौंग, इलायची और सुपारी, 1 या 2 का सिक्का, अगर आपके पास फूल है तो आप फूल भी ले सकते हैं। तो क्या करना है, हाथ में लौंग, इलायची, सुपारी लीजिए, अदरवाइज़ नहीं है तो सुपारी या 1 या 2 का सिक्का अपने हाथ में लीजिए। तो
श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु 3 बार आपने इस मंत्र का जप करना है। विष्णु भगवान जी के आगे आपने इस मंत्र का जप करने के साथ अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है, अपना स्थान बोलना है और किस लिए आप व्रत रख रहे हो, क्यों रख रहे हो, क्या इच्छा है, क्या आपको मतलब कि जैसे भी हैं सब बोल के आपने वो जो आपके हाथ में सामग्री थी विष्णु भगवान जी को समर्पित कर देनी है। 1 या 2 के सिक्के में और पैसे एडजस्ट करके किसी गरीब को या किसी मंदिर में दान करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने जो सुपारी आपके हाथ में है वो आपने जो लोटा भर के जल का अपने पास रखा था सूर्य भगवान को अर्पित करने के लिए उसमें डालनी है, ठीक है। फिर अपना मतलब कि पूजा पाठ कीजिए, फिर उसके बाद कथा कीजिए, ठीक है। कथा सुनिए या करिए। वैसे तो आजकल सब कुछ अवेलेबल है, बुक मिल जाती है कथा की, उसमें सभी एकादशियों के व्रत की जो कथा है वो लिखी होती है। तो आपने कथा करनी है। कथा करने के बाद जो आपने लोटा भरकर अपने पास में जल का रखा था वो आपने सूर्य भगवान को अर्पित करना है। उसके बाद माला का जप कीजिए, मतलब कि कोई भी बुक आपने पढ़नी है वो कीजिए, विष्णु सहस्त्र का पाठ कीजिए। तो इस बार जो भोग लगेगा वो है तिल का भोग, भगवान जी को भोग तिल का लगेगा। तो सबसे उत्तम भोग मैं बताऊं तो दूध के अलावा सबसे उत्तम चीज़ कुछ नहीं होती। दूध का भोग, कुछ भी फेस्टिवल हो तो दूध का भोग ज़रूर लगाइए, जैसे कि मैं करती हूँ। मैं आपको वैसे ही बताती हूँ बहुत सिंपल तरीके से। और तिल से बनी कोई भी चीज़ आप भगवान को जो है भोग लगा सकते हैं। तिल से बनी गच्चक हो गई, रेवड़ियाँ हो गई, लड्डू हो गए, कुछ भी, ठीक है। उसके बाद शाम को पूजा अर्चना वंदना कीजिए, भजन गाइए, कीर्तन कीजिए। शाम के समय तुलसी माता जी के पास जाइए, उन्हें घी का दीपक जो है प्रज्वलित कीजिए। सुबह को ही एक बात मैं और बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। जो कहते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी माता पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, ऐसी कुछ बात नहीं है। एकादशी के दिन आप तुलसी माता पे जल चढ़ा सकते हैं, पूजा पाठ अर्चना वंदना कर सकते हैं। तुलसी माता के पास जाइए, पूजा कीजिए, अर्चना की वंदना कीजिए, आरती कीजिए। तो व्रत 14 तारीख को ही रखा जाएगा और व्रत का पारण जो है 15 तारीख को किया जाएगा। पारण की वीडियो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कि पारण का सही समय क्या है। सही समय पर किया गया व्रत और सही समय पर किया गया पारण ही फल देता है, ठीक है। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राधे राधे, श्रीमन नारायण। ये थी आपके लिए छोटी सी वीडियो। ठंडी ज़्यादा होने के कारण व्लॉग नहीं टाइम पर मिल रहा, इसलिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। तो थोड़ा सा मौसम चेंज होने दो, रेगुलर चलेंगे, ठीक है। अपनी बहन को सपोर्ट करना। राधे राधे।